नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया 2 दिवसीय मुड़मा यात्रा का उद्घाटन। रांची के मांडर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को 2 दिवसीय मुड़मा यात्रा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मुड़मा यात्रा मुंडा और उरांव का ऐतिहासिक स्थल है। यह वह स्थान है जहां से हमें प्रेरणा और ताकत मिलती है। हमारे पूर्वजों ने इसी स्थान पर समझौते के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। यहाँ हमारी परंपरा और संस्कृति हर साल जीवंत होती है। हम इससे गौरवान्वित होते हैं। इसे हमें लगातार आगे लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि हम शब्दों को इतिहास बनाकर जीने वाले आदिवासी हैं। यही हमारी पहचान और जीवन पद्धति है। हमारी जीवन पद्धति पद और प्रतिष्ठा और धन संपत्ति में नहीं बल्कि प्रकृति में है। हम मानते हैं कि पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति से शांति और सुख नहीं मिल सकती है। सुख हमें मिलता है जब हम प्रकृति का आलिंगन करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि हवा में कितनी ताकत है, पानी में कितनी ताकत है, धरती माता में कितनी ताकत है, जो अपनी उदर से निकालकर हमारे उदर को भरने का काम करती है। प्रकृति की भाषा को समझने की ताकत सिर्फ आदिवासियों में ही है और हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर कर्मा उरांव ने उन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान की ओर से आदिवासियों को केंद्र से सरना कोड दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। रांची के मुड़मा यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, ना बेचें हड़िया दारू, सरकारी योजनाओं का उठाएं लाभ। रांची के मांडर प्रखंड स्थित मुड़मा यात्रा स्थल पर आयोजित 2 दिवसीय मुड़मा यात्रा 2022 के समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हड़िया दारू को लेकर बदनामी होती है। समाज के अंदर हड़िया दारू बेचना अभिशाप है। हड़िया दारू समाज को नुकसान पहुंचाती है, नई पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसलिए उन्होंने हड़िया दारू बेचने के काम से जुड़ी सभी माताओं एवं बहनों से विनम्र प्रार्थना किया कि हड़िया दारू की खरीद बिक्री का कार्य बंद करे। कहा कि राज्य सरकार आपके लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है, आप सभी उन योजनाओं से जुड़ जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुड़मा यात्रा स्थल में उपस्थित लोगों से कहा कि मुड़मा यात्रा मेला के अंदर सैकड़ों विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। ऐसी दुकानों को संचालित करने के लिए भी हमारी सरकार आपको ऋण मुहैया करा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़कर आप रोजगार का सृजन करें। कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के सभी सरना मसना स्थल सहित आदिवासी धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार तथा संरक्षण करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुड़मा यात्रा मेला की परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक दौर ऐसा भी आया था जब समाज में थोड़ा बहुत बिखराव नजर आ रहा था। तभी दिसोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व विधायक बंधु तिर्की एवं धर्म गुरु बंधन तिगा ने मुड़मा यात्रा मेला स्थल में एक ऐसा मजबूत नींव रखा कि आज जो है सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों का जुटान यहाँ होता है। अलग राज्य का सपना गुरुजी ने देखा था। गुरुजी एवं झारखंड के कई आदिवासी वीर महापुरुषों के संघर्ष और त्याग की बदौलत आज राज्य का सपना साकार हुआ है। आदिवासी समाज के हित के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। झारखंड सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने में लगी है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति सहित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम राज्य सरकार कर रही है। झारखंड के 65,000 शिक्षकों का पारा गर्म, हेमंत सरकार से आर पार के मुड़ में जगन्नाथ महतो को सुनाई खरी खोटी। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। संघ ने वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 5 दिवसीय धरना सह अनशन करने का निर्णय लिया गया। पारा शिक्षकों ने कहा कि यदि इसके बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं हुआ है। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे एनसीटीई और एनईपी के तमाम मानकों को पूरा करते हुए सरकारी शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने भी इस मामले पर पूर्व में सरकार को लिखित राय सौंपी थी कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देते समायोजित किया जा सकता है। मुस्लिम आतंकी संगठनों के निशाने पर हेमंत सोरेन, जान का खतरा, झारखंड पुलिस अलर्ट।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुधवार की गिरिडीह में सभा से पहले वहां के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर संयुक्त आदेश जारी किया, जिसमें यह जिक्र है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम आतंकी संगठनों से खतरा है। आदेश में माओवादी, PWG और विभिन्न उग्रवादी संगठनों और मुस्लिम अतिवादी संगठनों से खतरे का जिक्र है। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान वहां तैनात सुरक्षा बल को अलर्ट मोड में रहने के लिए आदेश जारी किया गया था। इसके बाद पूर्व कार्यक्रम के दौरान सीनियर अफसरों से लेकर जवान तक अलर्ट रहे और संदिग्धों पर नजर रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को Z+ की सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस मामले की जांच पिछले 2 साल से CID कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि उक्त ईमेल मामले में धमकी देने वाले को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मुख्यमंत्री को जिस ईमेल से धमकी दी गई सर्वर जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मिला था। जांच के क्रम में जर्मनी ने इंटरपोल के माध्यम से डाटा उपलब्ध नहीं होने की जानकारी भी दी थी। झारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में होगी तेज बारिश, 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज करवट लेने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ घंटों में झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आज यानी कि 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आप सबको बता दूं कि जिन जिलों में बारिश की आशंका है उनमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा जैसे जिले शामिल हैं। आप सबको बता दूं कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिनों तक मौसम में किसी प्रकार के बदलाव की कोई संभावना नहीं है। 13, 14 और 15 अक्टूबर को कोई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगर मौसम के पिछले 24 घंटे की मिजाज पर नजर डालें, उनमें कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कोडरमा जिले के मरकच्चो समेत कई जगहों पर भारी वर्षा हुई। मरकच्चो में 68 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी दौरान अधिकतम तापमान देवघर में भी दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला का रहा। झारखंड में ई-आधार नहीं दिखाने पर 5 छात्र परीक्षा से वंचित, छात्रों ने और मांझी थाना में दर्ज कराई शिकायत। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने आए 5 छात्र ई-आधार नहीं दिखाने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए। मामलों में छात्रों ने और मांझी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस संबंध में RRB रांची के अध्यक्ष अनूप कुमार हेम्ब्रम ने कहा कि छात्रों का आरोप गलत है। मूल आधार की प्रति और ई-आधार दोनों से छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वे सेंटर से जानकारी लेंगे। छात्र प्रमोद कुमार ने बताया कि उसकी परीक्षा दूसरी पाली में रामटहल चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मांझी में थी। वह और अन्य 4 छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय से पूर्व ही पहुंच गए थे और लाइन में लगे हुए थे। प्रवेश द्वार पर प्रवेश पत्र और आधार कार्ड देखा जा रहा था। जब आधार कार्ड दिखाया तो जांच करने वाले कर्मी ने कहा कि ई-आधार दिखाना होगा। इसके बाद 5 छात्र साइबर कैफे गए और वहां से ई-आधार की प्रति लेकर आए। जब वे पहुंचे तो परीक्षा शुरू होने में 15 मिनट का समय था, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। 14 अक्टूबर से 3rd झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल शुरू, झरिया, कमीज समेत कई फिल्मों का होगा प्रदर्शन। तीसरा झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल की जानकारी देते हुए साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DNS आनंद ने कहा कि 14 अक्टूबर को बोकारो में इस साइंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा। बोकारो यूनिट एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेल और बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से इस फेस्टिवल में 2 दिनों से 15 से अधिक फिल्में दिखाई जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन शामिल हैं। इस दौरान झारखंड के अलावा बंगाल, केरल, उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, लद्दाख आदि राज्यों की फिल्में दिखाई जाएगी। झारखंड के वेटनरी कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक, जल्द से नहीं हुआ ये काम तो मान्यता भी हो सकती है रद्द। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने BAU अंतर्गत वेटनरी कॉलेज सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर पर नामांकन लेने पर रोक लगा दी। नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण रोक लगाई गई है। BCI ने मुख्य सचिव और कृषि सचिव को पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही नियमित शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई तो कॉलेजों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य निर्माण के पहले से ही वेटनरी कॉलेज में शिक्षकों और कर्मियों के पद खाली रहते आए हैं। पिछले 2 दशकों में शिक्षक और कर्मी सेवानिवृत्त होते गए, पर उनकी जगह पर नई नियुक्ति नहीं हो पाई है।
आप सबको बता दूं कि वेटनरी कॉलेज में शिक्षकों के 125 स्वीकृत पद में से 100 पद खाली हैं। कॉलेज में 27 अनुबंध और 5 प्रतिनियुक्त शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के 50% से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं पीजी के 17 विभागों में से 11 विभाग बंद हैं। कॉलेज में हर सत्र में 60 सीटों पर नामांकन होता है। राज्य सरकार के कोटा से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से 51 सीटों पर और बीसीआई कोटा से 9 सीटों पर नामांकन लिया जाता है। बीसीआई ने नियमित शिक्षकों और कर्मियों के नहीं रहने के कारण वर्ष 2012 में मान्यता रद्द कर दी थी। इससे 2 सत्र का नामांकन प्रभावित हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट, राजभवन, राज्य सरकार की पहल पर बीसीआई ने 31 अक्टूबर 2015 तक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शर्त पर सत्र 2014-15 से नामांकन प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।